नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुप्रिया व्लॉग्स चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दिनों बाद बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ। आपने मेरे व्लॉग्स में देखा था कि मेरे पास लड्डू गोपाल है जिसका नाम माधु है, तो उसका मॉर्निंग रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आई नो बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं। यहाँ पर मैंने एक रिलेशन बनाया हुआ है जो कि मेरे भाई का है, तो मैं माधु को जो है अपने छोटे भाई की तरह रखती हूँ। आप इन्हें बेटे की तरह भी बोल सकते हैं। तो जब आप एक रिलेशन बना लेते हैं तो जैसे आप अपने छोटे भाई को रखते हैं या अपने घर में बच्चों को रखते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही आपको इन्हें रखना होता है। आप मतलब जैसे पूजा के लिए एक अलग होता है, आपको प्राण प्रतिष्ठा करानी होती है, तो मैंने वो नहीं करवाई है। तो यहाँ पर मैं उसी अकॉर्डिंग करूँगी, तो कोई गलती या भूल चूक हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। तो यहाँ सुबह 7 बजे से 7:30 के बीच में मैं उठती हूँ, तो मैं माधु को भी उठाती हूँ। मैं हमेशा पहले मैं ऐसे ही उठा देती थी, लेकिन मुझे किसी ने बोला था कि हैंड वॉश करके आपको उठाना चाहिए, तो मैं हैंड वॉश करके उसके बाद माधु को उठाती हूँ। जैसे हम छोटे बच्चों को प्यार से, लाड से, दुलार से उठाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको वैसे ही उन्हें उठाना है। इनका एक अलग बेड मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। वैसे जनरली गर्मियों में मैं इसी आसन पे ही, जो कि टोकरी है, उसमें ही सुलाती हूँ, लेकिन अभी सर्दियाँ हैं तो सर्दियों का बेड मैंने एक बड़ा अच्छा सा कुशन सा बेड रखा हुआ है, तो वहाँ पर ही माधु सोते हैं। तो सुबह उनके पिल्लो वगैरह लगा देती हूँ। अभी ठंड है, थोड़ी बहुत है, तो जैसे बच्चों को आपको ठंड से बचाने के लिए उठते ही कंबल या स्वेटर पहनाना होता है, बिल्कुल वैसे ही मैं इन्हें कंबल में रख देती हूँ। जैसे गर्मियाँ थोड़ी थोड़ी स्टार्ट होनी शुरू होंगी, जैसे हम अपने कपड़े चेंज करते हैं, इनके भी कपड़े चेंज होते हैं। उसके बाद मैं स्नान करने के बाद, या शार आप बोल सकते हैं, लेने के बाद इनको भी शार दिलाती हूँ, मतलब इनको भी नहलाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा गुनगुना पानी लेकर एक कटोरी में मैं रखूँगी। अगर गर्मियाँ होती हैं तो टैप के थ्रू भी मैं नहला देती हूँ, जैसे कि हम शार के टाइम पे हम खुद शार लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो टैप के नीचे मैं नहला देती हूँ। तो उसके बाद इन्हें अच्छी सी सुंदर सी ड्रेस पहना देंगे। आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। ये ड्रेस मेरी मम्मी ने बनाई है, पोंचो टाइप, थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन हाँ ठीक है। ये इनका साइज़ 0 साइज़ के हैं मेरे पास, तो इसीलिए उस अकॉर्डिंग कपड़े लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है और बनाना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो दोबारा से आसन पे मैं इन्हें बिठा दूँगी, और आसन पे बिठाने के बाद अभी हम पूजा करने जाएंगे। तो इसके बाद मैं पूजा करने जाती हूँ, जो कि आपने मेरे व्लॉग्स में देखा ही है। तो हम नॉर्मली पूजा करते हैं, जैसे कि हम मंदिर टूर वगैरह, मैंने, आप अगर मुझे बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, वैसे मैं डेली व्लॉगर नहीं हूँ, लेकिन थोड़े बहुत जो व्लॉग्स डालती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आपको पसंद आता है, तो उस अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं पूजा कर रही हूँ। पूजा करने में 15 से 20 मिनट मेरे जाते हैं, तो अच्छे से हम पूजा कर लेते हैं पहले। उसके बाद आगे का मैं रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ।
पर पूजा ख़त्म होने के बाद हम अपने रूम में वापस आते हैं और बेड के ऊपर ही मैं इनका आसन रख देती हूँ, जहाँ पर हम बैठते हैं। नॉर्मली ये वाले एरिया में मैं और मम्मी अपना पूरा टाइम स्पेंड करते हैं, तो यहाँ पर ही मैं अपने साथ इन्हें रखती हूँ और दोपहर के टाइम पे इन्हें विश्राम करने के लिए रूम में ले जाती हूँ। जैसे कि हमें एक रिलैक्स चाहिए होता है, वैसे ही अभी या तो ब्रेकफास्ट जल्दी से बन रहा है तो हम डायरेक्टली ब्रेकफास्ट करते हैं, नहीं तो मैं इस तरीके से बादाम का भोग लगा देती हूँ। लेकिन जनरली हम ब्रेकफास्ट जल्दी कर ही लेते हैं 9 से 9:30 बजे तक, तो ये मैं बादाम वगैरह बहुत कम करती हूँ, डायरेक्टली हम ब्रेकफास्ट का ही भोग लगाते हैं। तो यहाँ पर 12 बजे के करीब हम फिर से चाय लेते हैं, तो चाय का भोग भी मैं पहले लगवा कर फिर चाय खुद पी लेते हैं। तो इस तरीके से जो है इनका 12 बजे तक का टाइम होता है। और उसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो इसके साथ पंजीरी या कुछ भी रख सकते हैं, कुछ नहीं होता तो बिस्किट हम करते हैं। तो ये रूटीन है हमारे लड्डू गोपाल का। मीनवाइल जब तक काम ख़त्म हो जाता है, मैं 12 बजे तक काम करती हूँ, उसके बाद लंच टाइम रूटीन शुरू हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से दिन जो है वो जाता है और इस तरीके से उनका मॉर्निंग रूटीन है। अगर आप नाइट टाइम रूटीन भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आशा करती हूँ मैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर दीजिएगा और ऐसे और वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।